अस्सलामुअलैकुम। आज डेट है 31 दिसंबर 2022 और कल हैप्पी न्यू ईयर मींस 1 जनवरी 2023 है। और फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग मीज़ान बैंक की 99.54 पे आई थी। अभी मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये तकरीबन 52 वीक्स लो पे ये स्टॉक अभी चल रहा है। 98.2 इसकी 52 वीक्स लो है और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इस कंपनी के 1789624,275। तो तकरीबन ये इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए और इसमें 25% शेयर्स के फ्री फ्लोटिंग है। और अगर इस नंबर ऑफ़ शेयर्स को करंट प्राइस मीन्स 1789624,275 को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है 99.54, तो आपका आंसर वही आएगा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। अब इसको करके देखते हैं कि 99.54 मल्टीप्लाई बाय 1789 1789 1789 624,275 अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो नंबर क्लियर आ रहा है 178210785,304 मीन्स 3, 6, 9 और 12 डिजिट्स के हिसाब से देखिए तकरीबन यही चीज़ आ रही है 1782210। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आप इसको फिर से वेरीफाई करते हैं। ये देखें 178139200 और ऊपर मार्केट कैप के ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1000 से है, वो क्लियरली ऊपर बता रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो तकरीबन थाउजेंड्स में है। तो 3 जीरो ऊपर आके आ गए, 3 नीचे 6 और 3 9 और टोटल 12 डिजिट्स हैं। अब यहाँ इसको वेरीफाई करें कैलकुलेटर में कि 12 डिजिट्स आ रहा है। 3 3 2 6 और 3 9 और 3 12 डिजिट्स, और 12 डिजिट्स के हिसाब से ये तकरीबन हो गया कि 10⁻⁹ होता है बिलियन, तो ये हो गया 178 बिलियंस टोटल अभी मीज़ान बैंक की करंट वैल्यू है स्टॉक मार्केट में। पर अगर इसको लास्ट इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखेंगे तो तकरीबन ये 250 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक अलग से पेज खोल के आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। गूगल पे आप सर्च करेंगे, ठीक, मीज़ान बैंक टोटल एसेट्स। ये देखिए मीज़ान बैंक के टोटल एसेट ऑफ मीज़ान बैंक क्रॉस 2.5 ट्रिलियन मीन्स तकरीबन ये हो गया 2500 बिलियन 2500 बिलियन की बात हो रही है। और जबकि यहाँ उनकी स्टॉक मार्केट में इसकी कैपिटलाइजेशन सिर्फ 178 बिलियन की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीज़ान बैंक अभी कितना सस्ता बिक रहा है। मीन्स जिसके मीज़ान बैंक की टोटल असेट्स जो है 2.5 ट्रिलियन हो गए हैं और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सस्ती बिक रही है। इसकी फिर से इसकी फाइनेंशियल पे आ जाते हैं तो ये देखें, तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मीज़ान बैंक बाय करने के लिए ना। और इसके अलावा मैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा दूं कि मीज़ान बैंक का अर्निंग पर शेयर हर साल ये इंक्रीज़ होता रहता है। ये देखिए 2008 में इसकी अर्निंग जो थी वो 6.97 थी और 2019 में इसकी अर्निंग जो है वो 10.77 हो गई। फिर 2020 को जबकि वो कोविड का साल था, उसके बावजूद भी इसकी अर्निंग जो है वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही हुई है। 13.62 उसने जो है वो अर्निंग की है पूरे साल में, और 2021 की 17.43 जो है वो अर्निंग आई है। देखिए 6 से 7 रुपये 2018 पे ये शेयर चल रहा था और अभी जो है वो 2021 में तकरीबन 17 रुपये का शेयर हो गया। तकरीबन 10 रुपये जो है वो 3 साल में 4 साल में इसने बढ़ाए हैं। इसके अलावा अगर इसकी 2024 की अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो ये फाइनेंशियल रिज़ल्ट इसकी दिसंबर में आती है। अभी फ़िलहाल 9 महीने की आप इसकी अर्निंग देखेंगे तो 17 रुपये तकरीबन इसने क्रॉस कर लिए हैं। ये क्वार्टरली रिज़ल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें 2022 की फर्स्ट क्वार्टर में इसकी है 5.66, इसको 5.5 कर लें। और ये हो गया सेकंड क्वार्टर 4.86, इसको 5 कर दें, 5.5 और 5 ये हो गए तकरीबन 10.5 और 10.5 और 6 10.5 और 6 तक 16.5 और 0.4 उसको
राउंड ऑफ करके 17 कर लें, तो 17 रुपये इसने 3 क्वार्टर में इसने अभी तक अर्निंग दे चुका है मीज़ान बैंक। और अभी इसका आखिरी क्वार्टर एक्सपेक्टेड ये है, अगर हम इस दोनों सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की एवरेज निकाले तो अगर इसमें 5 रुपये भी ऐड करते हैं तो 17 और 5 22 रुपये आफ्टर टैक्स इसकी अर्निंग है। तो कंटिन्यूसली 4 साल में और हर क्वार्टर में इसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। तो ये इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझकर इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो इसकी अर्निंग पर शेयर हो गई। ये कंपनी डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे देती है और उसके अलावा बोनस शेयर भी देती है। उसके पे आउट पे अगर चेक करेंगे तो लास्ट जो है वो अक्टूबर में उसने 20% का डिविडेंड दिया है, और अक्टूबर के बाद सितंबर 2022 में इसने 10% का बोनस और 17.50% का डिविडेंड मीन्स 1.75 रुपीज़ इसने डिविडेंड दिया है। फिर अप्रैल में भी आ जाए तो उसने 1.5 और 75 इसने डिविडेंड दिया है। तो ये कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो पास्ट में बोनसेस भी देती आ रही है, डिविडेंड भी देती आ रही है। तो कंपनी का पे आउट भी अच्छा है, अर्निंग भी मतलब उसकी हर साल ग्रो कर रही है, इसके असेट्स भी हर साल ग्रो कर रहे हैं। अगर ये कंपनी इसका अगर 5 इयर्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसने 5 साल में जो हाईएस्ट बनाया था वो बनाया है तकरीबन 156.50, जो तकरीबन 2021 में 25 अगस्त को हुआ था, जिसके वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे जनरेट हुए थे। तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है। तो देखिए कितनी स्ट्रांग कंपनी है मीज़ान बैंक। मेरे ख्याल से उसका तकरीबन 50 से 60% पोर्टफोलियो अभी जो लो प्राइस में 99 चल रही है तो इसमें इसका बाय करना बनता है, ठीक है। और इसके अलावा जब कंपनी के असेट्स जो है वो तकरीबन उसके कंपनी असेट्स जो है ओरिजिनल असेट जो बैंकिंग स्टेटमेंट शो कर रही है वो भी तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के हैं। और जबकि हमारे पास इसकी जो ये जो मतलब स्टॉक मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो तो 178 बिलियन में मतलब ये सेल हो रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना अच्छा ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी अभी जो आपको ये कंपनी मिल रही है इसकी पी रेशो को देखा जाए तो ये 4.7 पे है। मीन्स अगर ये कंपनी सपोज़ करें अगर 4.99 पे इसकी प्राइस ओरिजिनल मार्केट में चल रही है तो अर्निंग 17 रुपये चल रही है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पी रेशो 4.7 एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। जबकि ये कंपनी तकरीबन 20 से 15% और 25% तक ये कंपनी जो है वो हर साल अपनी अर्निंग बढ़ा रही है। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 साल में आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी, यहाँ मैक्सिमम 2.5 साल में ये आपको अपनी अर्निंग जो है वो वापस जो आप जितनी आप उसमें अर्निंग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको वापस दे देगी, और जबकि आपका कैपिटल भी अच्छा खासा सही हो जाएगा। अभी मुल्क की सूरत हाल जो है वो तकरीबन बहुत ख़राब चल रही है। जो तकरीबन हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे निकलवा रहे हैं, जैसे ही वो मामला ठीक हो जाएगा तो ये फिर से कंपनी अपना हाई लगाएगी, 154 को क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। 5 साल में इसने 154 तो दिखा है, पर जब जिस तरह इसकी अर्निंग और असेट्स बढ़ते जा रहे हैं उससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये तकरीबन 154 से क्रॉस करके 200 बिल्कुल आराम से लग जाएगी। रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन पता ये भी चली है कि मीज़ान बैंक की जो 2021 के मुताबिक फाइनेंशियल रिजल्ट की में जो चीज़ दिखाई गई थी कि इनकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 902 है। जबकि कुछ दिन पहले मैं इनके एफबी पेज पे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे कि इनकी ब्रांचेस जो है वो तकरीबन 950 हो गई हैं। मीन्स तकरीबन इनकी जो ब्रांचेस भी तकरीबन 5% से ग्रो कर रही हैं। और जिस तरह आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर हमेशा डिपॉजिट्स पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे बैंक्स में उतना ही बैंक्स जो है वो अपनी अर्निंग ज़्यादा शो करती है। तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ाना बैंक का एक असेट्स होता है और वो अपने असेट्स भी बढ़ा रही है। तो इस हिसाब से मुझे तो ये फ्यूचर में ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है। सो काइंडली अगर ये जितना नीचे जा रहा है, मेरी आपको सजेशन ये है कि इसको बाय करें, सेल ना करें। ट्रेडिंग वगैरह जो आपको करनी है तो इसको जब ये मतलब सेटल हो जाए अच्छी खासी वैल्यू पे तो फिर आप उसमें हल्की फुल्की ट्रेडिंग करके फिर भी उसको मतलब हाई पे सेल करके नीचे
डिप पे बाय कर सकते हैं। सो भी वो ट्रेडिंग जो है वो तकरीबन 25% पोर्टफोलियो आप उसका करें, बाकी 75% इसको तकरीबन 5 से 6 साल इसको रख लें, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। ट्रेडिंग इस सूरत में जिसमें अभी जो मतलब हमारा जो मुल्क है तकरीबन डिफ़ॉल्ट की ऐसी बातें सुन रहे हैं कि आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट में भी आपकी अर्निंग जो है वो आपकी कम नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी बढ़ेगी। क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि बैंक्स में सब कोई अपना पैसा निकाल कर अपने पास रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मज़ीद जो है वो हर किसी की अपनी राय है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है कि मुनाफे में हर किसी को अपना मतलब अच्छी अच्छी चीज़ लगती है। और जब सेलिंग आती है, सेलिंग प्रेशर आता है और जिसकी लॉस होता है तो वो उसका अपना होता है। तो किसी को बाय और सेल का नहीं है,